हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। कल हमने ओसोफेगस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओसोफेगस 25 सेंटीमीटर एक लॉन्ग पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं: फंडक, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। ओसोफेगस आके कार्डियक में खुलता है। ठीक, कार्डियक जहाँ खुलता है वहाँ एक ढक्कन लगता है, ओरेप्सी। ओरेप्सी को हिंदी में ढक्कन कहते हैं। उसका काम क्या होता है? खाना को, हमारे पेट में एसिड होता है, एसिड को हमारे बाहर ओसोफेगस में न जाने दें। तो फिर पूछते हैं कि वोमिटिंग होती है तो क्या होता है? वोमिटिंग होती है तो देखिए, जब वोमिटिंग होने के बाद हमारे गले में मतलब ओसोफेगस में हल्के फुल्के जलन होती है या खट्टा खट्टा लगा रहता है एसिड की वजह से। जो हर आगे हम फंडस के बारे में बात करेंगे। फंडस जो होता है पेट का सबसे ऊपरी भाग, आप देख रहे हैं। ये पेट में जो हमारी गैसेस होती हैं वो यहाँ इकट्ठा होती हैं। ठीक, और फिर कार्डियक पार्ट में, कार्डियक ओसोफेगस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। उसके बाद बॉडी आता है। बॉडी में हमारे जो हम भोजन करते हैं वो इकट्ठा रहता है। वहीं एसिड भी होता है, एसिड HCl होता है यहीं पे जी। हाँ, उसके बाद फिर भोजन 4 से 5 घंटे तक पेट में रहता है। एसिड चर्निंग मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, एकदम चर्निंग मूवमेंट कायम बना देता है भोजन को। उसके बाद फिर एक फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बॉडी के बाद, उसे हम कहते हैं एंट्रम। उसके बाद फिर सी शेप स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। उसके पहले पाइलोरिक बाहर होता है, पाइलोरिक कैनाल। इन दोनों को पाइलोरिक बोलते हैं। अब इसको हम समझा देते हैं। बॉडी के बाद जो फनल जैसे स्ट्रक्चर है उसे एंट्रम बोलेंगे, और एंट्रम के जस्ट नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही है तो CANAL, और इन दोनों को मिला के हम पाइलोरम बोलते हैं। और फिर पाइलोरिक के बाद पाइलोरिक स्पाइनेक्टर लगा होता है, वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जुड़ी होती है। पाइलोरिक स्पाइनेक्टर जो होता है पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर ना जाए, इसलिए यहाँ एक स्पाइनेक्टर लगा होता है। अब पेट में आप अंदर देखेंगे ऐसी कुछ संरचना दिखाई देंगी। ठीक, अब इसे हम बोलते क्या है? इसे बोलते हैं हम गैस्ट्रिक रगी। जी हाँ, ये म्यूकस होता है। अब म्यूकस करता क्या है? म्यूकस लेयर अंदर होती है। म्यूकस लेयर का काम क्या होता है? जब हमारे पेट में एसिड होती है उससे बचाने के लिए म्यूकस लेयर होती है। एसिड हमारे पेट को हानि न पहुंचा सके, पेट की लेयर का अंदर लेयर को, इसलिए म्यूकस होता है। अब बोलते हैं इसीलिए यहाँ स्पाइनेक्टर लगा होता है कि एसिड बाहर न जाए। नहीं, ओसोफेगस में म्यूकस नहीं होती है। ओसोफेगस के लेयर को जला सकता है एसिड। बाई चांस का वोमिटिंग के केस में हमारे एसिड बाहर आ जाता है या पेट खाली रहता है तो उससे भी कभी कभी हमारा स्पाइनेक्टर खुलता है और एसिड बाहर आ जाता है। तो इसी कारण देखिए ओसोफेगस में जलन होती है और दिक्कत होती है। और चलिए आगे भी इस क्वेश्चन होता है, स्टमक एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है ऐसे। इतना आप नोट डाउन करिए, तब हम इस कैविटी के बारे में समझाएं, नहीं इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो आगे हम बताते हैं। स्टमक हो गया। स्टमक के बाद हमारे जो होता है स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में होता है ऐसे, एकदम ये स्टमक हुआ ऐसे जुड़ा होता है जी। ये स्टमक का पार्ट हुआ, ये एब्डोमिनल कैविटी हुआ, ये देखिए एकदम ऐसे। जिसमें जुड़ा है स्टमक का जो भाग उसे ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, मैंने लिख दिया है। और जिसमें जुड़ा होता है उसे ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। ठीक, ये ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर ओमेंटम ऐसे जुड़ा होता है एकदम। और फिर अंदर वाले पार्ट में इस आगे तरफ व पीछे तरफ लेसर कर्वेचर और लेसर मोमेंटम जो होता है। अब इससे समझ में आ गया, ये स्पाइनेक्टर होता है, इसे कार्डियक स्पाइनेक्टर या ओसोफेजल कार्डियल स्पाइनेक्टर भी बोलते हैं। ये ओसोफेगस हुआ, ये कार्डियक पार्ट हुआ। ये पाइलोरिक और ड्यूडेनम, पाइलोरिक ड्यूडेनम स्पाइनेक्टर भी इसे बोलते हैं। ठीक, ये फंडिक पार्ट हुआ, इसको आपने समझ लिया पूरा। वोमिटिंग मतलब वोमिटिंग अंग्रेजी मैंने बोल दिया, इसकी हिंदी उल्टी होती है। नहीं, बहुत से लोग कंफ्यूज रहेंगे कि वोमिटिंग क्या है, वोमिटिंग क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट।
तो उल्टी होती है। ये आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, इसे मेडुला ऑफ ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, उसे वोमिट सेंटर भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम का यहाँ से भी कोरिलेशन है, तो उसको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। आगे अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। जी अब इसका हम फिगर बना के फिर कायदे से समझाते हैं। हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो कैमल होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, जिसे पहुराना भी कहते हैं, उनके स्टमक के भी बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड स्टमक, उसमें कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। उनके स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, जैसे अपने में कार्डियक, फंडिक, बॉडी पाइलोरिक होता है, वैसे उसमें भी रोमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबेमेशम। ये मैंने बना दिया है, ये रोमेन है, ये रेटिकुलम, ये ओमेशम, ये एबोमेशम। ये अब बताइए क्या बना होता है। ये हम स्टमक का बोल लेते हैं, कैमल या डियर का। उसमें जो होता है रूमेन पार्ट में जो होता है वाटर पॉकेट होते हैं। वाटर पॉकेट में इनके 8 गैलन पानी आता है। अब ये सोचते होंगे पानी ऊंट में जो स्टोर रहता है वो कैसा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, वो फैट के मोटाबेलिज्म से जो मोटाबेलिक वाटर जो होता है वो वाटर होता है, ना कि ड्रिंकिंग वाटर होता है। ये मैंने बोल दिया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब 8 गैलन, बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ एक मैथ लगाने की आवश्यकता है। 1 गैलन इक्वल टू 3.8 लीटर वाटर। ठीक, अब 8 गैलन पानी स्टोर रहता है, तो 1 गैलन में 3.8 लीटर पानी। तो कैमल के स्टमक में, कैमल मतलब ऊंट के स्टमक में कितना पानी स्टोर रहता है ये आप समझ लीजिएगा। 8 गैलन, 8 × 3.8। तो आप डिस्कस कर लीजिएगा अपने दोस्तों से भी, ये सब चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। तो ये हो गया स्टमक पूरी तरह से कंप्लीट हमारे सिलेबस का। आगे अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्कस करेंगे। आगे हम अब स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे डिस्कस करें। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर की होती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, तब भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन विड्थ देख के ये थिन होती है। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। अब हम आगे ड्यूडेनम की डिस्कस करते हैं। ड्यूडेनम ये होता है ड्यूडेनम। ठीक, ये ड्यूडेनम पार्ट है, इसके आगे जुजिनम, फिर इलियम। ये आप स्ट्रक्चर सोच रहे हैं ये कैसा, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आगे हम पूरा आप दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ लीवर होता है। लीवर के 2 भाग होते हैं, लेफ्ट लूप, राइट लूप, मतलब 2 लूप होते हैं। तो लेफ्ट लूप से जो डक्ट निकलती है उसे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, और लीवर को हम हिपैटिक भी बोलते हैं। जैसे हम अभी पेट को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक, वैसे लीवर को हिपैटिक भी बोलते हैं। और जो राइट तरफ से आता है उसे राइट हिपैटिक डक्ट। और इस डक्ट का काम क्या होता है, जो बाइल जूस होता है वो लीवर में सिक्रेट होता है, लीवर में बनता है, सिक्रेट में लीवर में बनता है। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आता है वो, राइट और लेफ्ट दोनों मिला के कॉमन हिपैटिक डक्ट इसे बोलते हैं। फिर ये सिस्टिक डक्ट होती है, यहाँ गॉल ब्लैडर होता है। बाइल जूस जो होता है लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो कॉमन लेफ्ट हिपैटिक डक्ट प्लस राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों डक्ट को मिला के हम कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। और जो फिर ये लीवर से जो आ रही है डक्ट उसे कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर से आ रही है, यहाँ बाइल जूस स्टोर रहता है। फिर ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों डक्ट को मिला के कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बाइल जूस आ रहा है। फिर यहाँ पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से जो डक्ट आती है उसे पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। पैनक्रियाज से आ रहे थे उसे पैनक्रियाटिक डक्ट ही बोलते हैं। फिर कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट सीधे ड्यूडेनम की ओर आती है, दोनों मिला के जो एक डक्ट बनाती है उसे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इसी को हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को ही डक्ट ऑफ वर्सिंग्स भी बोलते हैं। ठीक, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आके एक एम्पुला बनाती है, उसे हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। फिर आके ड्यूडेनम में खुल जाती है।
लेकिन जैसे हर जगह आप देख रहे हैं ओरेप्सी मतलब ढक्कन लगा हुआ होता है या स्फाइनेक्टर लगा होता है, यहाँ पे भी एक लगा होता है, उसे स्फाइनेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, जो ड्यूडेनम में बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इसे डाइजेस्टिव जूस भी उन लोग को बोलते हैं। डाइजेशन में उन जूसों का बड़ा महत्व है, भोजन को पचाने में वो जूस बहुत काम के कारगर है, इसलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में ही होता है, क्योंकि यही जो होता है बाइल जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है, देख रहे हैं ये जो इन सब चीजों को जो ढक्कन या ओरेप्सी या स्फाइनेक्टर रेगुलेट करता है उसे स्फाइनेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम का पार्ट। अब आप कह रहे हैं इसमें डिटेल में, ये हम अभी एक बेसिक फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, आगे अभी हम लीवर पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, हाँ लेकिन शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे स्फाइनेक्टर ऑफ ओडाई, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला के बारे में ये सब क्वेश्चन है, या डक्ट ऑफ वर्सिंग किसे कहा जाता है, तो हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला को डक्ट ऑफ वर्सिंग हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट को कहा जाता है, एम्पुला तो जहाँ आके मिलता है उसे कहते हैं। अब आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पे, क्यों ड्यूडेनम कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम जेजुनम पे और इलियम पे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम खत्म हुआ, जेजुनम और इलियम। जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है, अब वो सबसे पहला पार्ट हुआ, ये जो मिडिल पार्ट होगा, ये इलियम लास्ट पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट। ये इसकी एक विशेषता जानते हैं, ये लाइफ टाइम डेथ तक मतलब मरने तक ये खाली ही रहता है, ऑलवेज एम्प्टी जो होता है, और बड़ा पोर्शन होता है, जबकि तब भी लॉन्ग कॉइल्ड, जबकि सब ज्यादा लॉन्ग कॉइल्ड होता है, लेकिन हमेशा ये खाली रहता है। अब इलियम पे आते हैं, इलियम लोअर मोस्ट पार्ट होता है, इसमें इनर सरफेस में कंटेंस विलाई, इसके इनर सरफेस में विलाई होती है। अब विलाई का काम क्या होता है, एर्गाटू सरफेस में वो स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा छोटा करने में काम देता है, तो ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विलाई। आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलम, रेक्टम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम पार्ट आगे जहाँ खुलता है उसे सीकम कहते हैं, ठीक। इलियम पार्ट की एक और विशेषता है, यहाँ डिजीज होती है, जो डायरिया होती है सुने होंगे, टाइफाइड होता है, ये जो होती है इलियम पार्ट में होती है। अब आते हैं हम सीकम के बारे में। सीकम, कॉलम, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम से जुड़ा होता है उसे कॉलम कहते हैं। कॉलम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो होते हैं एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ एक स्फाइनेक्टर, जो ओरेप्सी हर जगह पढ़ रहे हैं, यहाँ एक यहाँ भी ओरेप्सी होती है, उसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के मैटर को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, स्टूल, लैट्रिन जिसे कहते हैं, वो जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से बचाता है। यही एक ऐसी चीज होती है जो हमारी लैट्रिन ओवरफ्लो नहीं करती, इसी की वजह से। फिर आता है कॉलन। कॉलन जो होता है, कॉलन 4 प्रकार का होता है, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम और सिग्मॉइड कॉलम। एनसीईआरटी में 3 ही दिया है, लेकिन चौथा भी होता है। फिर आता है रेक्टम के बाद जो होता है, एनस से खाना बाहर चला जाता है, जो भी डाइजेशन के बाद जो भी फकल मैटर होता है वो बाहर चला जाता है। अब ये हम पूरा कंप्लीट कर लिए। अब इसकी हिस्टोलॉजी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।